कोई दुश्मनी नहीं थी, वो लड़कों का गरम गरम खून था, मेरे बच्चे को खा गया। मेरा बच्चा खून में लथपथ हो गया, खून हो गया मेरा बच्चा। खून का बदला खून, खून का बदला खून। अभी सुमित की 1 महीने बाद शादी भी होने वाली थी। हाँ 30 तारीख को शादी थी उसकी। इन्होंने प्लान करके मारा मेरे भाई को, मेरे बाबू को मार दिया इन लोगों ने, प्लान करके मारा है। दरिंदा पैदा कर रखा है, आगे तुम लोग वो दरिंदा बनेगा, सबके करेगा, मर्डर करेगा। अभी उसने मेरा सीधा साधा भाई खा लिया। मेरे बड़े भाई के पैर पे चक्कू मारा है, हाथ पे नोचा हुआ है, गर्दन पे तो गला पकड़ लिया था इसका। कितने लोग थे? ये पूरी फैमिली थी, 5 लोग थे। इसकी टी शर्ट उठा के उस पर स्क्रैच किया मेरी बहन पे। क्या हुआ था, मैंने बोला मुनीम ने मारा था और सूरज ने मारा था। तो आपको सूरज ने मारा था ना आपके भाई को, मुनीम ने नहीं मारा ना, सूरज ने मारा। उनका ये था कि मैं अपना बयान चेंज कर दूं। वो रहते 1st फ्लोर पे थे, 2nd फ्लोर पे आके कूड़ा डाल के गए हैं। मैं उन 5 की फांसी चाहती हूँ। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त मॉडल टाउन इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर बीती रात जो है खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए यहां पर आपको पुलिस की टेपिंग और साथ ही साथ जो है खून से सना ये फ्लोर जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, जहां पर कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। साथ ही साथ जो है पूरा नीचे जो है फ्लोर खून से सन चुका है। देखिए कल रात को एक कूड़े को लेकर झगड़ा होता है, जहाँ पर एक सुमित नाम के शख्स की चाकू गोद कर हत्या कर दी जाती है। और ये जो फ्लोर 1st फ्लोर आपको नजर आ रहा है, दरअसल इसी 1st फ्लोर में रहने वाली पूरी फैमिली जो है सुमित पर अटैक करती है। देखिए जैसे कि परिवार के आरोप है, इनका ये कहना है कि ये जो लोग यहाँ पर रहते थे, ये जानबूझकर जो है कूड़ा इनकी सीढ़ियों पर फेंकते हैं और उसके बाद जो है विवाद बढ़ जाता है, जहाँ पर पहले सुमित पर चाकू से हमला किया जाता है और उसके बाद जो है पूरे परिवार पर अटैक किया जाता है। कहा जा रहा है कि चाकू इतनी बेरहमी से मारा गया कि यही मौके पर सुमित की मौत हो गई और अब यहाँ पर जो है परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर ताले लगे हुए हैं, पुलिस ने जो है सभी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अभी हम परिवार से जुड़ेंगे, क्या कुछ उनका कहना है, आखिर कूड़े को लेकर इतना विवाद कैसे बढ़ गया कि इन लोगों ने सुमित पर चाकुओं से वार कर दिए। पूरी खबर अंत तक देखिएगा। सुमित की बहन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। एक दुख की घड़ी है जहां पर सिर्फ कूड़े को लेकर जो है इतना बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। अभी बहन से जुड़ लेते हैं, आखिर हुआ क्या था, क्या ये उस वक्त मौजूद थे और क्या कुछ इन्होंने देखा, इनसे जानकारी लेंगे। मैम क्या नाम है आपका? पूजा नाम है। ये क्या हुआ था, ये कूड़े का क्या वारदात हुई? कुछ नहीं, इन लोगों ने ना प्लानिंग कर रखी थी मेरे भाई को मारने की। नॉर्मली घर में चाकू सब्जी काटने वाला होता है, वो छुरा चाकू नहीं होता, जिगजैग वाला, मुझे नाम नहीं पता उसका। वो लेडी, मैं वॉशरूम से आई हूँ, मैंने देखा है वो लेडी और वो सूरज आके, वो रहते 1st फ्लोर पे थे, 2nd फ्लोर पे आके कूड़ा डाल के गए हैं। और उसके बाद मैंने बोला ये क्या है, ये बदतमीज़ी, इसी के लिए मैं नीचे गई बोलने के लिए। वो लड़की और उसकी मम्मी ने मेरे ये टी शर्ट और लोवर खींचना शुरू कर दिया कि मेरी कपड़े उतर जाएं, मेरे कपड़े उतर जाएं। लेकिन उस बचाव में मैंने उनको धकेला, हाथ पाई हुई। मेरी मदर मुझे देख के आई, उनको क्या किया, उन्होंने नीचे खींच लिया मेरी मदर को। और वो लड़की और उसकी माँ मेरी मदर को ऐसे दबा के गला दबा रही थी मेरी मम्मी का। उसका बाप मेरा कॉलर पकड़ के मुझे इस तरफ लेके जा रहा था, कमरे की तरफ, ठीक है। और मेरा बच्चा कह रहा है पूजा मम्मी को छुड़ा। मैंने उसके बाप को धकेला, मैं अपनी मम्मी को छुड़ाने गई दीदी। सूरज ने चाकू निकाला, मेरे भाई के बैग पे अटैक किया। मेरा भाई कह रहा पूजा मम्मी को बचा। पूजा उसने नहीं बोला, नहीं उसने पहले पानी पीजिए। उसको एक बार अटैक किया, मेरा भाई खड़ा रहा, पूजा मम्मी को बचा। उसने मुझे नहीं बोला, मुझे चाकू मार दिया, कुछ मार दिया। मेरा बच्चा मेरी मम्मी को छुड़ा रहा था, उसके बाप ने देखा वो खड़ा है और वो अटैक कर रहा है अपनी मम्मी को छुड़ाने के लिए। बाप ने चाकू लिया, ऐसे करके मेरे सुमित को मार दिया। बाप ने भी अटैक किया और फिर बेटे ने भी अटैक किया। बाप ने यूँ करके घुमा दिया दीदी। मेरा बच्चा खून में लथपथ हो गया, खून हो गया मेरा बच्चा।
और मैं ऐसे करके अपने बेटे को देख रही, उस लड़के के पीछे मैं गई। उसने क्या किया, वॉशरूम का गेट था, मैंने ऐसे गेट फंसाया, गेट का देखो निशान है, गेट दब गया और मैं फिर भी नहीं छोड़ रही कि मुझे नहीं छोड़ना, से मुझे चाकू से अटैक कर दिया। ये चाकू के निशान थे जो आपके यहाँ पे चोट लगी है, बीच बचाव में ही हुआ ये सब। हाँ, उस लड़के को मैं पकड़ने गई, उस लड़के ने अपने बचाव में मेरे हाथ पे चाकू से अटैक कर दिया। उसके बाद वो 2 लड़के अलग से पहले से बुला रखे थे उसने, बाहर के लोग थे दोनों? बाहर के थे। मेरी भाभी के पैर पे देखो चाकू, आपकी फैमिली में जितने लोग थे सब? चाकू। उसकी मैं अभी टी शर्ट नहीं रिमूव करा सकती, आप अकेले में होंगे, मैं टी शर्ट रिमूव करके आपको दिखाऊंगी। बैक पे उन लोगों ने स्क्रैच कर रखे हैं। लड़कों ने स्क्रैच किया? उसके बाप ने करे, मुनीम ने। उसने इसकी टी शर्ट उठा के उस पर स्क्रैच किया मेरी बहन पे, और मैं अपने बच्चे को खींच रही थी, ये और ये ब्लैक कलर का नीचे कपड़ा होगा, मेरे बच्चे का घाव ढक रही थी। मेरी भाभी को बहुत मारा, उधर बाल रखा होगा मेरी भाभी का नोच के साथ। इतनी दरिंदगी की इन लोगों ने, साथ ही साथ आपके भाई पर अटैक भी किया इन लोगों ने। मेरी बच्ची का फेस देखो, यहाँ नोच रखा है, यहाँ नोच रखा है, यहाँ मेरे बच्चे का फेस देखो, मेरा बच्चा रो रो के पागल हो रहा है। ये बैठा मेरा बच्चा। मैम, आप थी उस वक्त और आपकी फैमिली ने, सभी ने छुड़ाने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने सुमित पर वार कर दिया था। ये आपके निशान कैसे और किसने लगाए थे? ये वही लोग मेरे को मतलब मार रहे थे जब मैं अपने भाई को वो कर रही थी। ये औरतें भी, सारी औरतें नीचे की और सब। मेरा भाई बेहोश पड़ा हुआ था, हम उसको ध्यान दे रहे थे, तो वो लोग पीछे से, फिर भी वो इतना निर्दय होकर फिर भी वो लोग हमें मारे जा रहे थे। हम अपने भाई को ध्यान दे रहे थे, फिर भी वो पीछे से मारे जा रहे थे वो लोग। भाई को मारने के बाद मेरा बड़ा भाई को मारने आए थे। मेरे बड़े भाई के पैर पे चाकू मारा है, हाथ पे नोचा हुआ है, गर्दन पे देखो, गला पकड़ लिया था इसका। कितने लोग थे सारे? ये पूरी फैमिली थी, 5 लोग थे। 5 लोग थे। और हथियार किस किस के पास आए थे? उन 2 लड़कों के पास भी थे और इसके पास भी थे। मुनीम ने अपने बेटे से लेके अटैक किया है। और मैं सुबह गई थी पुलिस स्टेशन, वहाँ पे मेरे को नहीं पता वो सीनियर पोस्ट पे अंकल कौन थे, मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं गई तो अंकल कहते हैं क्या हुआ था, मैंने बोला मुनीम ने मारा था और सूरज ने मारा था। तो आपको सूरज ने मारा था ना आपके भाई को, मुनीम ने नहीं मारा ना, सूरज ने मारा। उनका ये था कि मैं अपना बयान चेंज कर दूँ। और मेरे मुनीम कौन है? मुनीम सूरज का बाप है, जिसने दूसरी बार में मेरे भाई को यहाँ मारा था। और वो आपको मतलब बयान बदलने के लिए बोल रहा है? और मारा तो दोनों ने था? दोनों ने मारा था। वो पुलिस कर रही है, पुलिस मेरे पे, इस पे सब पे प्रेशर बना रही है कि हम अपना बयान चेंज कर दें। इस हालत में भी पुलिस का रवैया ऐसा रहा है कि उन्होंने पूरे बयान लिखने के बजाय आपको बयान बदलने की बात करी। मतलब दोनों अपराधी हैं, दोनों ने हमला किया है, तो दोनों के नाम जाएंगे। उसकी मदर भी अपराधी है, उसकी बहन भी, उसका 13 साल का भाई भी अपराधी है। कोई निर्दोष नहीं है दीदी, कोई भी नहीं है। मैं अभी ये चीज़ बता रही हूँ, मैं सबको कह रही हूँ, ये चीज़ मेरे पे बीती है। आस पड़ोस सब के हैं, कल को किसी के घर में ये आस पड़ोस को भी पता होगा कि आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा रहता था? सबको पता है हमारे बीच रहता था, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये चाकू खूनी, हम चोर डकैत कोई हैं जो चाकू रखेंगे घर में, ब्लेड रखेंगे, तलवार रखेंगे, हम ये सब थोड़ी ना है। हम तो सीधे साधे आदमी थे। मेरा बच्चा किसी से नहीं बोलता था, मेरा बच्चा चला गया दीदी। ऐसी क्या दुश्मनी हुई? आप कह रहे प्लानिंग से मारा है, ऐसी क्या दुश्मनी रही थी? क्या पहले कोई झगड़ा वगैरह हुआ, हाथापाई हुई थी इससे पहले? ऐसा क्या होगा कि ऐसे मारा? इससे पहले डॉगी इन्होंने रखा हुआ था, तो मेरे बच्चे को डॉगी ने दांत गड़ा दिया। तो मेरी बहन गई थी उसको बोलने कि रोशनी तूने अपने कुत्ते को इंजेक्शन लगवा रखा है? तो कह रही नहीं। तो फिर कह रही है मेरे बच्चे को काट लिया है, जानवर है, जंगली जानवर है, तुम लोग जंगली हो तो हम लोग भी जंगली है, इंजेक्शन कौन लगवाएगा उसको? उसकी बेटी कहती, गाली गलौज देने लगी, पागल है, गंदी गंदी गाली देने लगी। मैंने उस टाइम पे बहुत पोलाइटली बोला कि चुप हो जा रोशनी, मैं तेरे को छोटी बहन मानती हूँ, मेरी निशा को फालतू मत बोल, और सूरज अपने पापा को अंदर लेके जा। जिस लड़के ने मेरे भाई को मारा, मैं उसको छोटा भाई कहती थी दीदी।
मैं कहती थी कि बिल्डिंग में ऊपर वाले बच्चों को भी मैं अपना भाई बहन ही समझती थी, इन तीनों को भी अपना भाई बहन। कोई ज़माना नहीं है भाई बहन समझने का, मेरा भाई मार दिया। ये क्या मानसिकता थी? क्या नीचे परिवार में कहा जा रहा है कि एक नाबालिग ने भी हमला किया था, ऐसा भी है? वही नाबालिग है, वो 13 साल का लड़का क्या है, नाम है उसका? नीरज। उसका क्या रोल था इसमें? हम लोग अपने भाई को छुड़ा रहे थे, मैं अपने भाई को खींच रही थी, तो वो लड़का लिटरली मुझे धक्का दे रहा है कि मैं अपने भाई को नीचे ना लेके जाऊँ, मेरा भाई वहीं दम तोड़ दे। और मेरे भाई ने, दीदी मैंने जैसे जैसे खींच के उसको सीढ़ियों से खींचा, मेरा बच्चा मेरे गोद में दम तोड़ दिया। अस्पताल ले जाने से पहले ही उन लोगों ने पूरी कोशिश करी कि यहीं पर दम टूट जाए, अस्पताल भी ना ले जा पाए आप। इतने क्या पागल हो गए थे दुश्मनी में? दीदी कोई दुश्मनी नहीं थी, वो लड़कों का गरम गरम खून था, मेरे बच्चे को खा गया वो लड़का 3-4 लोगों के साथ। लड़के की आप बात करिए, और जो वो पिता जो खुद इसमें शामिल था? पिता तो सपोर्ट कर रहा था ना कि अगर बच गया तो मेरे बेटे को मार देगा। पीठ पे लगे हुए चाकू को मेरे बच्चे को बिल्कुल फील नहीं हुआ, मेरे बच्चे को नहीं हुआ। उसके बाप ने इसीलिए मेरे बच्चे को जान से मार दिया, मेरा बच्चा खा गए। और उसकी मदर और उसकी बहन इन दोनों को उसका खून नहीं रोकने दी, वो भी उतनी बराबर की भागीदार है। वो 13 साल का बच्चा, जब मैं अपने बच्चे को खींच रही थी वो मुझे खींच रहा था, मैं अपने बच्चे को ना खींच पाऊँ, मेरे बाल नोच रहा था। उस बच्चे को कैसे बच्चों को के दरिंदा पैदा कर रखा है, आगे तुम लोग वो दरिंदा बनेगा, सबके रेप करेगा, मर्डर करेगा। अब भी उसने मेरा सीधा साधा भाई खा लिया, उसको भी अपराध में शामिल कर दिया। वो सारे परिवार अपराधी है, सारा परिवार। आप नीचे किसी से भी बात करोगे उसकी मदर की ऐसी बातें सुनने को मिलेगी, उस लड़की की ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेगी जिसकी कोई हद नहीं है। अभी पुलिस का क्या एक्शन रहा है इसमें? पुलिस का कुछ नहीं रहा। मेरे से मैं सुबह हॉस्पिटल गई, मेरा भाई मर गया, मैं सुध बुध में नहीं हूँ। मेरे से 4 से 5 बार बयान ले चुके। क्या नाम है, आप सुमित की कौन लगती हो? सुमित क्या था, वो कहाँ जॉब करता था, तुम क्या जॉब करती हो? मैंने देखा वो सारे पुलिस वाले बाहर हंस रहे, मिठाई खा रहे। अरे हम लोग क्यों बैठे हैं, एक्शन लो। उनके साथ कोई सकता ही नहीं, उनके रिश्तेदार आ रहे हैं खूनियों के, वो मिल के जा रहे हैं, आने दे रहे हैं। हम लोग अंदर नहीं जा सकते, उन खूनियों को हम नहीं देख सकते, लेकिन उनके रिश्तेदार आके देख के जाते हैं। और कुछ नहीं है, पुलिस वाले क्या अंदर बुला के हमें कहते तुम हमारे रिश्तेदार नहीं हो, वो हमारे रिश्तेदार नहीं। तुम्हारा रिश्तेदार तो पैसा है, हमारा रिश्तेदार तो बच्चा था, हमारा जान थी, हमारी जिगर का टुकड़ा था दीदी। वो पैसा खा लिया उन्होंने। क्या मांग करती हैं आप? मैं उन 5 की फांसी चाहती हूँ। मेरा बच्चा दीदी, वो मेरा छोटा बच्चा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगले महीने शादी थी सुमित। अगले महीने मेरी और उसकी शादी थी। मेरी पहले थी, उसकी बाद में थी। मेरे बच्चे ने कार्ड ला के रखे हुए थे छपवाने के लिए, कह रहा था पूजा छपवा दी। मेरी मती मारी गई थी, नहीं छपवाया मैंने। मेरा बच्चा चला गया। तो मैम ये किसने आपको छुआ और किसने ऐसे नाखून मारे थे? मुनीम ने नाखून मारे, मेरे पूरा टॉप को ऐसे खींच दिया था अपनी तरफ, पूरा ऊपर कर दिया था, मतलब उतार ही दिया था पूरा, और पूरे बैक पे मेरे नोच वोच दिया था। फिर उसके बाद जब मैं MLC के लिए गई जब, तो वहाँ पर डॉक्टर कहने लगे कि हमें क्या पता कि तुमने खुद से किया है या किसी और से हुआ है, या उसने किया भी है या नहीं किया, वो नहीं कर रही थी। ये चीज़ है, मेरा छोटा बच्चा ये चीज़ करने जाएगा, हमें कोई दुनियादारी। मेरे कपड़े फाड़े हुए, मैं अब भी आप लोगों के सामने हॉस्पिटल से आई हूँ, मैं सब कुछ कर, मेरे यहीं कहीं कपड़े रखे होंगे, अभी मैं दिखा दूँगी। वो इसीलिए मैं नहीं दिखा रही थी कि मेरे कपड़े फाड़ दिए थे इन लोगों ने, कि सब यही कहेंगे तूने खुद फाड़ लिए। मैं इसी डर से नहीं दिखा रही थी, मैं आपको अपना कपड़ा दिखाऊँ। आप लोग इतना डर गए हैं कि अगर सच्चाई भी बोलेंगे तो आपको लगता है कि वो सच्चाई भी नहीं सुनेंगे। हमारी पुलिस कुछ नहीं कर रही, वो हम पे हावी हो रही है, बस हमें दबाने की कोशिश कर रही है। मैं आपको कपड़ा दिखाती हूँ अपना, मेरे भाई का खून है, ये देखो। उन्होंने मेरे ये यहाँ से आसन से पूरा पैंट फाड़ दिया। जो स्टेटमेंट आप दोगे मजिस्ट्रेट के आगे ना, ये देखो वो चलेगी। हाँ, वो तो यहाँ से उसकी वाइफ ने पकड़ के फाड़ा है। जाने के लिए मैं पहले बता दूंगा। ये मेरे साथ उनका बिहेवियर था। मैं यहीं पे था, मैंने कपड़े बदले अपने, खाना खा के यहीं लेटा ही था। इतनी देर में इसकी आवाज़ आई मेरे पास
मम्मी को कह रही, मम्मी देख नीचे वाली आंटी यहाँ पे कूड़ा फेंक के गई है। इतनी देर में ये गई है वहाँ, ये गई है, उसके आदमी से बोल रही कि अंकल ये कूड़ा हटाओ, यहाँ पे हम लोग ना मीट मछली खाते हैं ना हम इनमें हाथ लगाएंगे। और वो कह रहा था नहीं हटाएंगे, जो करना है कर लो। फिर उतनी देर में उसकी बीवी घर से बाहर निकल के आई है और इसको पकड़ के मारने लगी है। मेरी मम्मी का बाल पकड़ के खींचा है। आप पर भी चाकू से हमला हुआ जैसे आपकी बहन ने बताया। मेरे यहाँ पे मेरी आँख फोड़ने की कोशिश की गई थी, मैंने हाथों से ढक लिया था। मेरे मुंह पे यहाँ पे मतलब उसकी जहाँ जहाँ हुआ उसने मारा मेरे को। लेकिन मेरे को अपनी फैमिली सेव करनी थी, लेकिन मैं नाकाम रहा, मेरा भाई चला गया। ये लोग किस बैकग्राउंड के थे, क्या काम करते थे? मतलब ऐसी वारदात को अंजाम देना कोई आम इंसान तो नहीं कर सकता। मैम ये क्या इन्होंने प्लान करके मारा है मेरे भाई को, मेरे बाबू को मार दिया इन लोगों ने। प्लान करके मारा है, फर्श पे पानी गिराना, लाइट बंद कर देना, कैमरा चल रहा तो कैमरा तक बंद कर दिया मैम। मतलब अगले महीने शादी थी, शादी की तैयारियां चल रही थी और ऐसी वारदात सामने आ गई। पूरा परिवार अभी जेल में है, अभी संतुष्ट हैं आप पुलिस? अभी जेल में नहीं है मैम, थाने में है। उन्हें एफआईआर हो गई। एफआईआर वो लोग कर रहे हैं। जो बयान हम लोग दे रहे हैं वहाँ पे, वो लोग वो बयान पेश नहीं कर रहे हैं। अपना बनाया हुआ बयान वो लोग चैनल पे डलवा रहे हैं। जो अपराधी हैं, मुख्य आरोपी हैं, उनके नाम तो दर्ज किए होंगे पुलिस? जी बिल्कुल। एक का नाम मुनीम है, एक का नाम सरिता है, एक का नाम सूरज है और एक का नाम क्या कहते हैं ये रोशनी और नीरज। तो ये किराएदार थे या फिर ये इनका खुद का ही था, सबका फ्लोर वाइज है। ऊपर के जो फ्लोर वाले हैं उन्होंने मदद की थी आप लोगों की जब ये लड़ाई झगड़ा? इन लोगों को मज़ा आ रहा था, तमाशा देख रहे थे मेरे भाई को मरने का और हम लोगों की लाचारी का, कि चलो इतने दिन से नहीं कर पाए इन लोगों के साथ, आज इनको फंसा के हमने पूरी फैमिली को चाहे अटैक किया, जान तो ले ही ली थी। पहले मेरे भाई को मारा है, फिर मेरे भाई को मारने के बाद मेरे पास आया चाकू मारने के लिए। जब मैं आपको भी जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। जब मैं इनके हाथ नहीं आया हूँ तो मेरी वाइफ को वहाँ पे ये कपड़ा लेके वहाँ पे झुक के बांध रही थी, इसको पकड़ लिया, इन दोनों को मारने लगे। मतलब आप लोग पूरी कोशिश कर रहे थे सुमित को बचाने की, लेकिन उन लोगों ने पूरी कोशिश की कि वो ना बचे। उन्होंने अंधेरे में मेरे बच्चे को पूरा कोने में डाल दिया ताकि हम लोग खींच ना पाएँ और उसका पूरा ब्लड वहीं रह गया। आप अभी चलना मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको, पूरी दीवार लाल पड़ी है मेरे। सुमित के माता पिता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभी माता की हालत देखें तो वो एक ट्रॉमा में जा चुकी हैं, बहुत गहरा सदमा होने लग गया है और वो अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हम उनके फादर साहब से बात करेंगे। सर, ये झगड़ा कब से चल रहा था आप लोगों का? झगड़ा कभी हुआ नहीं था ऐसे। हाँ, हम तो दुकान पर रहते हैं। अचानक ही कल जो है इसने कूड़ा जो नीचे से बाल्टी लेके ये लोग चिकन उकन खाता है तो बड़ा लगा हमारे ऊपर फेंक गया। तो मेरी बेटी देखी, बोले आंटी ये क्या की हो, ये बंदे हमारे यहाँ भेजे हो, आप अपने उठाओ इसको। कल हम नहीं उठाएंगे, जो करना है कर ले तुम। ऐसी बात पे हुआ। आप भी थे उस वक्त? नहीं, उस टाइम मैं नहीं था, मैं दुकान पे था। तो बेटी को समझाने के लिए कि ये गई थी, घरवाली गई, तो उसको लगा कि मेरे मम्मी को ये लोग मार रहा है। वो गया इसको लेने के लिए और वो अचानक ही ये अंदर से चाकू लेके आया और उसको लगा और 5 आदमी को लगा है। आपको कब पता चला इसके बारे में? मुझे को 11 बजे पता लगा है, मेरी बेटी ने फ़ोन करी। अस्पताल आप गए थे या फिर? मैं पहले यहाँ पर आया जब तो लड़का को लेकर जा चुका था अस्पताल। और ये लोग फरार हो गए थे? नहीं, ये लोग अंदर में थे, बाथरूम में कुंडा लगा लिया था। इसके बाद इसने कुंडा खोलवाया, फिर पुलिस वाले उसको उठा के ले गया। मतलब इन लोगों को बिल्कुल खौफ नहीं था, मारने के बाद वो लोग घर के अंदर ही मौजूद थे? हाँ, पुलिस वाले के सामने धमकी दे रहा था, पुलिस वाले को भी धमका रहा था। वो थाने में भी धमकाया पुलिस वाले को, उसको डर था। यहाँ भी बोला और उसी पड़ोसी को बोला हम देख लेंगे। कौन लोग थे, क्या काम करते हैं कि पुलिस का कोई डर नहीं है इन लोगों को? वो सब नशेड़ी है, सब नशेड़ी थे। कोई आपराधिक गतिविधि में शामिल थे? आपको ऐसा कभी अंदाजा हुआ हो, कभी लगा हुआ है? अभी 15 दिन पहले थाने से आया था। अच्छा, 15 दिन पहले थाने से आए हुए थे? हाँ, और तभी तो ऑनलाइन लगा रखा, चाकू मंगा रखा था। मतलब कोई सीधा आम इंसान तो ऐसे चाकू नहीं मार सकता किसी को। ऑनलाइन कौन मंगा रखता है? ऑनलाइन चाकू मंगा रखा हुआ था, उसकी साजिश था, सोचा हुआ था। 2 लड़के को बाहर कर लाया हुआ था, वो भी साथ में था। 2 लोग बाहर से मंगाया हुआ था। तो ये पहले से ही प्लानिंग थी पूरी? उन लोगों की मेरे हिसाब से प्लानिंग थी, तभी तो ऐसा कांड हुआ। आपको कभी अंदाजा लगा था कि ऐसे जानलेवा हमला भी कर सकते? नहीं, हमको कभी नहीं लगा ऐसा।
और आपके आस पड़ोस ने कभी आप लोगों की मदद करी है? ऐसा जो ये झगड़े आए दिन आप लोगों के होते हैं? हमारी झगड़ा होता ही नहीं किसी से, और कोई मदद भी नहीं करता, इससे मतलब भी नहीं था? हमें मतलब ही नहीं होता किसी से। ये लोग क्या चाहते थे कि आप ये लोग ये घर छोड़ दें, या क्या चीज़ थी ये? ऐसा तो कुछ बोला नहीं आज तक, ना कुछ बोला हमारे सबसे, ना कोई बातचीत हुई। हाँ, आपका कभी झगड़ा हुआ नीचे? मेरी तो आज मान लो मैं 86 से हूँ, और आज तक किसी से भी एक झगड़ा नहीं है। यहाँ से लेकर किसी भी मोहल्ले में किसी से भी पूछो हमारे बारे में, आज इतने लोग हमारे पास खड़ा है, हमारा कोई नहीं है। अभी सुमित की 1 महीने बाद शादी भी होने वाली थी। हाँ, 30 तारीख को शादी थी उसकी। मतलब एक खुशी का अवसर था, लेकिन किस तरीके से इन लोगों ने माता में बदल। हाँ, 30 तारीख उसकी शादी, 20 तारीख किसी बेटी की शादी थी, 1 हफ्ते के अंदर दोनों भाई बहन की शादी थी। आपके दोनों बच्चों की शादी आप करवाने वाले थे जी। क्या सजा की मांग करते हैं? तो मैं तो बताऊँ जो खून का बदला खून, बदला खून, खून का बदला खून, खून का बदला खून, खून का बदला खून, वो सजा चाहिए। देखिए, गरीब परिवार आप देख सकते हैं सिर्फ सजा की मांग कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं पुलिस का रवैया किस तरीके से रहा है कि गरीब के साथ अपराध हुआ है तो और उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। आखिर ये कौन सी मानसिकता वाले लोग जो हैं यहाँ पर रह रहे थे, जो सिर्फ एक कूड़े को लेकर जो है एक शख्स की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। देखिए, यहाँ पर परिवार का कहना है कि हम हमेशा झगड़ा सुलझाने से और झगड़े से दूर रहने की कोशिश करते थे, लेकिन किसी ना किसी बहाने को लेकर जो है लोग आते थे और इन पर झगड़ा करने लग जाते थे। पहले कुत्ते को लेकर झगड़ा हुआ, और आज जो है ये लोग कूड़ा फैलाकर जो है इनके घर के बाहर चले जाते हैं, और उसके बाद जो है कूड़ा साफ करने के बजाय जो है इन्हीं पर अटैक कर देते हैं। सिर्फ सुमित पर अटैक नहीं किया गया था, पूरे परिवार पर अटैक किया गया था, साथ ही साथ महिलाओं के कपड़े फाड़े गए थे। आप खुद सोच सकते हैं किस मानसिकता के ये लोग यहाँ पर मौजूद थे। अभी भी खून से सने कपड़े जो है इस घर में पड़े हुए हैं, फटे हुए कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, और यहाँ पर पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व था। जैसे कि 1st फ्लोर का ये मकान बताया जा रहा है, जिसमें एक नाबालिग बच्चा भी जो है अपने परिवार का साथ दे रहा था। वो लोग चाकू मार रहे थे परिवार को, और वो बच्चा और उनका साथ दे रहा था। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब वो सुमित को अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तब भी कई बाधाएं उन पर डाली गई, उन पर अटैक किया गया ताकि सुमित को वो अस्पताल ना ले जा पाए। देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर ऊपर इनके फ्लोर पर आए तो नीचे हम भी दहल गए कि पूरी सीढ़ियाँ खून से सनी हुई थी। ऐसा दृश्य जो है हमने पहली बार देखा कि पूरी सीढ़ियाँ खून से सनी हुई थी, कूड़ा करकट नीचे पड़ा हुआ था, और जगह जगह जो है पुलिस की टेपिंग हो रखी है। आप खुद देखिए कि किस तरीके से, किस बेरहमी से जो है सुमित को मारा गया था। अब ये लोग जो हैं सिर्फ इसी की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि उन लोगों को भी जो है ऐसी सज़ा मिले जैसे उन्होंने इनके बेटे को मारा था। बाकी पूरी खबर आप तक पहुंचाइए। इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।